शुरू करते एक और बड़ी खबर का। गौतम बुद्ध नगर आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 30 नवंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। कोविड-19 गाइडलाइन पर सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत की जाएगी कार्रवाई और धार्मिक स्थलों पर एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से। किस तरह से त्योहारों को मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पुलिस अब एक्शन मोड में है। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गौतम बुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। धारा 144 गौतम बुद्ध नगर में लागू कर दिया जा चुका है। 30 नवंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सख्ती से लोगों को करने की हिदायत भी दी जा चुकी है। उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 30 नवंबर तक लागू कर दी गई है और अगर कोई उल्लंघन करते हुए नजर आता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बार फिर से धारा 144 गौतम बुद्ध नगर में लागू कर दिया गया है और ये बेहद ही जरूरी था क्योंकि त्योहारों का सीजन आ चुका है और इस बीच ये देखा गया है कि लोगों की लापरवाही एकाएक बढ़ती जा रही है। मार्केट्स की बात करें या शॉपिंग की बात करें तो वहां पर लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कार्रवाई होगी और जो चीजें लागू कर दी गई हैं पुलिस द्वारा उसमें कौन कौन से गाइडलाइंस आते हैं। रजत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ये बड़ी खबर है गौतम बुद्ध नगर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आगामी जो त्योहार आ रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। अब लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करना होगा क्योंकि अगर उल्लंघन करते हुए पाए गए तो धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा सकेगी। वहीं धार्मिक स्थलों पर एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। इस पर भी खासा ध्यान अब लोगों को रखना होगा। ये बेहद ही जरूरी था क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से त्योहार आ रहे हैं तो कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग लापरवाही करते हुए मार्केट प्लेसेस में नजर आ रहे हैं जहां पर वे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो उसके अंतर्गत ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब धार्मिक स्थलों पर एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। इस पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 30 नवंबर तक ये धारा लागू है। चलिए आइए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रजत। उनसे जानते हैं कि किस तरह से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू हो गई है और जो गाइडलाइन पुलिस लेकर आई है, कानून व्यवस्था लेकर आई है, उस गाइडलाइन में क्या कुछ आता है जो लोगों को जानना बेहद जरूरी है। रजत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से जहां आगामी त्योहार आ रहे हैं ऐसे में आप पुलिस प्रशासन है वो भी सख्त हो गया। जहां आप धारा 144 हट चुकी थी वो पुनः धारा 144 लगा दी गई है। लगभग कहें तो 30 और 31 जो की डेट है वहां तक धारा 144 लागू रहेंगे। जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनको भी, जो की गाइडलाइंस है उनको भी जारी कर दिया गया। कहीं भी जो जहां कहें कि अगर स्विमिंग पूल कहें या भी जो जहां भीड़ भाड़ा इलाका है जहां पर ज्यादा संख्या में लोग एकजुट नहीं हो सकेंगे, कहीं ना कहीं अब पुलिस है वो सख्ती से पेश आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो तमाम जो कुछ इलाके वहां पर कोरोना मरीज है वो भी मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अलर्ट धारा 144 लगा दी गई। कहीं ना कहीं जो त्योहारों को देखते हुए जो पुलिस है वो अब सख्ती से निपटेगी। जी जी, और क्या अब इस पर निगरानी पुलिस किस तरह से करने वाली है? या तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी करेंगे या हर जगह पे पुलिस अब तैनात होने वाली है? इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब कमिश्नरी सिस्टम लागू गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। जहां पर भीड़ भाड़ इलाका है या कहे जहां पर लोगों की गतिविधियां ज्यादा होती वहां पर पुलिस पर तैनात रहेगा, जो कि
जहां जहां जैसे अगर हम कहें तो सेक्टर 18 कहें, ग्रेटर नोएडा की तमाम जो मार्केट है वहां की बात करें, वहां पर पुलिस बल तैनात रहेगा। हालांकि कोई भी ज्यादातर जो भारी संख्या में लोग हो वो एकजुट नहीं हो सके हैं। कहीं ना कहीं अब पुलिस बल है वो अपनी ही निगरानी में लोगों को रखेगी। जहां तक अगर हम कहें सिनेमा घर कहें या हम कहें जो मार्केटिंग एरिया है वहां पर भी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होंगे, या कहें जो कोई भी शादी समारोह होगा उसमें भी पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी। 100 से ज्यादा लोगों को उसमें भी ज्यादा लोगों की उपस्थिति होने से भी पुलिस प्रशासन को अगर है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस है वो कोरोना के चलते कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं अगर कोई रैली भी करती है उसके लिए भी पुलिस प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात है कि लोगों को जो प्रोटोकॉल जो कोरोना की गाइडलाइन पुलिस ने जारी की है आखिर लोगों का सहयोग कितना मिलता है। ऐसे में पुलिस ने तो गाइडलाइन जारी कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ त्योहारों को देखते हुए कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोग खुलेआम घूमते हैं, कोई मास्क भी यूज नहीं करता है। कहीं ना कहीं अब लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। ऐसे में धारा 144 लागू होने के बाद अब पुलिस है वो सख्ती से लोगों से निपटेगी। कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ इलाका है वहां पर लोगों को एकजुट नहीं होने देगी। अगर कहें हम तो सिनेमा घर कहें वहां पर जो लिमिट संख्या है उससे ज्यादा लोगों को वहां पर बैठने की अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। जी, इस पर तमाम जानकारी देने के आलोक आपके लिए रजत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।